हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच पॉलिटी के क्लास नंबर 41 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने क्लास 1 से 40 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। बात करें उच्चतम न्यायालय जो है भारतीय न्यायपालिका का हिस्सा है और इसका वर्णन जो है भाग 5 में किया गया है। बात करें इसके आर्टिकल की तो इसका आर्टिकल जो है 124 से लेकर 147 तक है। और बात करें भारत में सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में की गई थी। और इसका जो क्षेत्र था वह कलकत्ता तक ही सीमित था। और इसमें जो होता था निर्णय के विरुद्ध, अगर इसका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से संतोष नहीं होता था तो इसके निर्णय के विरुद्ध जो है प्रिवी काउंसिल जो कि ब्रिटेन में स्थित थी वहाँ जा सकते थे। और उस समय जो प्रिवी काउंसिल होता था वह अंतिम अपीलीय न्यायालय होता था। लेकिन उसके बाद जो है 1935 के एक्ट के द्वारा 1937 में जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसे हम लोग संघीय न्यायालय कहते हैं। और वर्तमान की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1950 में की गई और यह जो होता था अंतिम अपीलीय न्यायालय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में जो है एकीकृत न्यायपालिका है, क्योंकि इसका निर्णय ही क्या होता है, अंतिम होता है, यानी यह जो है एक अंतिम अपीलीय न्यायालय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायालय की संरचना की। तो न्यायालय की जो संरचना है वो जो है शंकुआकार है। और ये जो है पहले अगर बात करें तो सबसे नीचे स्तर पे जो होता है न्याय पंचायत होता है, जो कि गांव के स्तर पर होता है। और उसके बाद जो होता है मुंसिफ न्यायालय होता है, जो कि एक ज़िले में कई होता है। उसके ऊपर जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिसे हम लोग अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। और इसमें भी जो है 2 न्यायालय होता है, एक जिला न्यायालय और एक सत्र न्यायालय। जिले न्यायालय में जो होता है दीवानी मामले आते हैं और इसका जो हेड होता है वह जिला न्यायाधीश होता है। और सत्र न्यायालय में जो होता है आपराधिक मामले आते हैं, जिसका हेड जो होता है सेशन जज होता है या फिर सत्र न्यायाधीश होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर जो होता है हाई कोर्ट होता है और हमारे देश में जो है 25 हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के ऊपर भी जो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है और हमारे देश में जो है एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो भी जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और फर्स्ट मीटिंग की बात करें तो इसका फर्स्ट मीटिंग जो है 28 जनवरी 1950 को बुलाया गया था। बात करते हैं आर्टिकल 124(1) की, तो इसमें जो है एक सर्वोच्च न्यायालय होगा का वर्णन किया गया है। और हमारे जो मूल संविधान था उसमें जो है 8 न्यायाधीश होते थे, जिसमें एक जो होते थे चीफ जस्टिस होते थे यानी मुख्य न्यायाधीश होते थे, और 7 जो होते थे अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल न्यायाधीशों की संख्या जो थी 8 थी। लेकिन उसके बाद जो है 1956 में जो है इसमें जो है 11 कर दिया गया था संख्या बढ़ा करके, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश। और इसमें जो है 1960 में जो है फिर उसके बाद इसकी संख्या 14 कर दी गई। 1976 की बात करें तो इसमें संख्या को 18 कर दिया गया और 1986 में 26 कर दिया गया। और 2008 की बात करें तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई। लेकिन वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 है, जो कि 2019 से कर दिया गया है, जिसमें एक जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 जो होते हैं अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायाधीशों की संख्या, वेतन और भत्ते जो है निर्णय करने का अधिकार जो है किसके पास है, तो न्यायाधीशों की संख्या, वेतन और भत्ते निर्धारित करने का जो अधिकार है वह संसद के पास होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान कहाँ तय किया गया है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है वह दिल्ली में स्थित है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो है अन्य जगह भी इसे स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 124(3) की। इसमें जो है न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है भारत के न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए लगातार। और उसके बाद जो है हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, वो भी जो होना चाहिए लगातार होना चाहिए। और उसके बाद जो है राष्ट्रपति की नज़र में वह विधिवेता भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 124(2) की। तो इसमें जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के सलाह पर किया जाता था और यह जो होता था बाध्यकारी होता था। उसके बाद देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होता है मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होता है, यानी मंत्रिपरिषद की बात करें तो वह विधायिका का अंग है। इस प्रकार जो होता है मंत्रिपरिषद और जुडिशरी के बीच में जो होता है टकराव होता है। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है कॉलेजियम प्रणाली से होता है। और इसमें जो होता है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह पर किया जाता है। और इसी ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। यानी कॉलेजियम प्रणाली में जो होता है एक चीफ जस्टिस होता है और 4 जो होते हैं वरिष्ठ 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और इसमें जो होता है
किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाने के लिए बहुमत की ज़रूरत होती है, यानी उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश का उसके पक्ष में निर्णय होना चाहिए और उसके अलावा जो होता है 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों में से 3 जो होते हैं जज उसके पक्ष में होने चाहिए। और उसके बाद इनके रिपोर्ट के हिसाब से जो है उसकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कॉलेजियम प्रणाली की बात करें तो ये जो है 1993 से शुरू हुई थी और CJI समानता जो होते हैं सबसे वरिष्ठ होते हैं। लेकिन नेहरू के समय 1964 में जो है जफर इमाम जो थे सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी इनके स्वास्थ्य के खराब रहने के कारण जो है गजेंद्र गढ़कर को जो है न्यायाधीश बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CJI जो होता है समानता वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। यह जो है 1993 से अनिवार्य कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1993 के केस में। लेकिन इसके बाद 1973 में जो है एक बैठक होती है जिसमें जो है 13 न्यायाधीश भाग लेते हैं, जिसमें 7 जो लोग होते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश चुनने के लिए मतलब कि तैयार हो जाते हैं, लेकिन 6 जो होते हैं उसमें जो है नो कह देते हैं, जिसमें 3 का नाम जो है तो पहले नंबर के वरिष्ठ न्यायाधीश जो थे JS सैलेट थे और KS हेगड़े थे, उसके बाद N ग्रोवर थे। लेकिन इन तीनों में से किसी को न्यायाधीश न बना करके अजीत नाथ रे को इंदिरा गांधी के द्वारा जो है न्यायाधीश बनाया जाता है। उसी तरह जो 1977 में भी जो है A खन्ना को जो है न्यायाधीश नहीं बनाया जाता है, MS बेग को न्यायाधीश बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर से जो है 99वां संविधान संशोधन 2014 में जो है कॉलेजियम प्रणाली की जगह जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति लाया जाता है, यानी कि NJAC लाया जाता है, यानी NJAC लाया जाता है, जिसके 6 सदस्य थे जिसमें एक जो थे मुख्य न्यायाधीश थे, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश थे और 1 विधि मंत्री और 2 जो थे ख्याति लब्ध व्यक्ति थे। और इसे चुनने के लिए जो है एक समिति का गठन किया जाता था जिसमें एक CJI, एक PM और लोकसभा के विपक्ष के नेता होते थे। लेकिन फिर भी जो है इसे जो है 2015 में जो है निरस्त कर दिया जाता है और इसमें कहा जाता है कि न्यायिक समीक्षा के हिसाब से जो है इसमें जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता भंग होती है, यानी बाधा होती है, यानी मूल ढांचा को जो है इसमें परिवर्तन किया गया है, इसलिए जो है NJAC को जो है हटा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया, तो आइए पहले क्वेश्चन के डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ नहीं दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है किस वर्ष किया गया था। तो भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन किया गया था वह 28 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन इसका गठन जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वह 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। A है संविधान पर, B है नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, C है सम्मेलन या फिर D है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और E है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो 6 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय न्यायपालिका की संरचना क्या है। तो भारतीय न्यायपालिका की जो संरचना है वो त्रिस्तरीय, सबसे निचले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर जो है हाई कोर्ट और उसके सबसे ऊपर जो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया था। तो कॉलेजियम प्रणाली को जो है 1993 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है वह जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।